अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज मैं आपको आम का पौधा लगाना सिखाऊंगी। आम किस तरह से उगाया जाता है, उसकी कितनी किस्में हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, इसी के लिए कौन सी स्प्रे ज़रूरी होते हैं, कौन कौन सी खादें ज़रूरी होती हैं, मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाए, घर में गमले के अंदर आम किस तरह से उगाएं और ज़मीन में लगाना है तो कैसे लगाएं। गाइस, आम की तारीफ इस तरह से की जाती है कि गर्म इलाकों में पैदा होने वाला रसीला और गूदे वाला बहुत ही टेस्टी और बहुत हाजमेदार फल आम होता है। इसे पकने पर खाया जाता है और कच्चे का अचार बनाया जाता है। इसकी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों अक़सामें जो बड़े सगीर में पाई जाती हैं। गाइस, पाकिस्तान और इंडिया का जो एरिया है इसमें 4000 साल पहले से आम है और यहाँ के लोग आम के ज़ायके से 4000 साल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बाकी दुनिया के लोग अब 500 साल से आम उगा रहे हैं। सबसे मीठा और रसीला आम पाकिस्तान में पाया जाता है और पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ का आम बहुत टेस्टी होता है और बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें मुल्तान, शुजाबाद, बावलपुर और रहमियार खां मशहूर ज़िले हैं। इनका आम बहुत मीठा और रसीला होता है और सबसे मीठा और लजीज आम चौसा होता है। वैसे फ्रूटों का बादशाह तो आम होता है और आम की इकसाम में से उनका बादशाह जो है वो चौसा है। पाकिस्तान बैरून मुल्क आम भेजता है, लेकिन अब आम तौर पे पाकिस्तान की सियासत आमों पे चलती है। सियासतदान भी अपने दोस्त मुल्कों में जब गिफ्ट भेजते हैं तो वो आम का तोहफ़ा भेजते हैं। पाकिस्तान में जो ज़्यादा पसंद किया जाता है आम, जो लजीज होता है, खाने के लिए बहुत मशहूर है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है चौसा, सिंदड़ी, अनवर रटोर और दुशहरी। ये आम की अक़साम हैं जो ज़्यादा पसंद की जाती है। पाकिस्तान में आमों की 121 अक़साम हैं, जो पंजाब, सिंध और दूसरे सूबों में भी पाई जाती हैं। 121 अक़साम में से सिर्फ 20 ऐसी हैं जो दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। पाकिस्तान के अलावा भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, मलेशिया, श्रीलंका, मिस्र, अमेरिका, इसराइल, फ्लोरिडा और ब्राज़ील हैं। इन मुल्कों में आम काश्त किया जाता है। पाकिस्तान में साल 2002 था 2012 के दौरान आम की मजमूई पैदावार बिलतरतीब इस तरह से है। 2002 में 10,24,000 टन, 2003 में 10,25,000 टन और 2004 में 16,73,000 टन और 2005 में 17,53,000 टन, 2006 में 16,73,000 टन, 2007 में 17,53,000 टन, 2008 में 17,19,000 टन, 2009 में 17 लाख टन, 2010 में 18,10,000 टन, 2011 में 18 लाख टन और 2012 में 10 लाख टन। महरीन के मुताबिक गुज़श्ता 11 बरसों में आम के काबिल काश्त रकबे में सिर्फ 2% इजाफा हुआ है। जब आम पुराना हो जाता है, दरख्त आम का पुराना होता है तो उसके तने से काट दिया जाता है, फिर उसमें नई कलमें लगाई जाती हैं, नए सिरे से उसकी बागवानी की जाती है। जब आप बागवानी के लिए आमों के पौधे लगाना चाहें तो कतारें होती हैं उनके दरमियान में 27 फीट का फासला होना चाहिए। पौधे टू पौधे का फासला 22 फुट होना चाहिए। आम के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए। जब भी आप आम लगाएं तो पहले अपने बाग की मिट्टी ज़रूर चेक करवा लिया करें, क्योंकि कहीं पे नमकीन मिट्टी होती है, जहाँ पे नमकीन मिट्टी हो वहाँ पे आम का बाग नहीं उगता। अक्सर जो है फ्रूट वाले पौधे नमकीन मिट्टी में पैदा नहीं होते, वो पौधे जल जाते हैं, जैसे ही लगाएंगे वो जल जाएंगे।
बागबानी के लिए आप मिट्टी के साथ साथ वहाँ के पानी को भी चेक कराएं कि वहाँ का पानी कैसा है। नहरी पानी है तो वो ठीक है, अगर वो नीचे का ज़मीन का पानी है तो वो चेक कराएं कि वो पानी कैसा है, कहीं नमकीन तो नहीं है। अगर आप नमकीन पानी पौधों को देंगे तो पौधे जल जाएंगे। आम का पौधा बहुत नाजुक होता है, बड़ों से सुना है कि आम का पौधा पालने बच्चा पालने के बराबर होता है। जिस तरह से बच्चे पालना मुश्किल होते हैं, इसी तरह आम के पौधे पालना भी बहुत मुश्किल होती है। आम के पौधे को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, तो इसलिए इसको बीमारियों से बचाने के लिए इसका स्प्रे टाइम पे कराया करें, इसकी को खाद टाइम पे दें। आम के पौधे के लिए जब आप एक घड़ा बनाएं, उसमें पहले जितनी मिट्टी है उतने ही रेत डालें और उसमें उतना ही जला हुआ गोबर डालें, या फिर आप भाल की मिट्टी डालें। चौथाई जितनी मिट्टी है उसके चौथे हिस्से जितना नारियल का बरूदा डाल दें, तो वो पौधे बहुत अच्छी तरह से उगेंगे। उनमें पौधों में पावर आएगी। इसकी जो ताकत होती है, नारियल के बरूदे की जो ताकत होती है, ये बड़ा लंबा अरसा चलती है, कई सालों तक ये मिट्टी में ताकत रहती है इसकी। वर्मी कंपोस्ट आम के दरख्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसे सेहतमंद बनाती है। इससे पौधा जो है बहुत जल्दी बड़ा होता है, इसमें फ्रूट ताकतवर आता है। मिट्टी को चेक करवाते रहें, क्योंकि मिट्टी में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं लग गई जिसकी वजह से आम के पौधे पे असर पड़े। जब भी आप आम के फ्रूट तोड़ लें, जब फ्रूट पूरे का पूरा तोड़ लें तो उसके ऊपर से ट्रिमिंग ज़रूर करें, क्योंकि ट्रिमिंग करने से फिर पौधा बहुत अच्छा होता है। जैसे नई शाखें निकलेंगी तो नई शाखों के साथ फ्रूट भी अच्छा आएगा। तो आम का पौधा जब भी आप लगाएं, जब गुठली से आपने आम लगाया है तो आप ये देख लें कि गुठली से आम लगाने का तरीका ये है कि इस तरह से जैसे मैंने ये गुठली में लगाई है, गमले में गुठली लगाई है, और इसका देखें अक्सर हम फ्रूट जब आम का खाते हैं ना जुलाई अगस्त में, तो इसके अंदर से कोपल निकली हुई होती है। अगर इस तरह से आपके पास कोई आम आया है तो उसका आप गमले में उसे लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में कुछ उसे ज़्यादा तेज़ गर्मी में ना रखें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्मी में रखेंगे तो जो ऊपर कोपल निकलेगी वो जल जाएगी। कोशिश करें कि इसके ऊपर शेड हो, ग्रीन शेड जहाँ होता है वहाँ पे ये गुठली वाला आम बहुत जल्दी उगता है। गुठली वाला पौधा जो है आपका आम का, जब वो 5 से 6 फीट का हो जाए तो फिर उसमें कलम लगाएं। जिस तरह का भी आपको टेस्ट चाहिए, जैसे चौसा है, दुशहरी है, सिंदड़ी है, अनवर लटोर है, कोई भी है, उसकी कलम लेके वो लगाएं। कलम इस तरह से लगाएं जैसे ये मैं इसको लगा रही हूँ। तो ऊपर से लकड़ी को काटते हैं, एक शाख को ऊपर से काटें, इसके साथ इस तरह से ये दूसरी कलम जो आप लेके आए हैं उसकी इस तरह से नीचे से कलम की शेप में बनाएं। जैसे हम तख्ती आप पुराने दौर में लिखी जाती, सरकंडे की कलम बनाई जाती है, आमतौर में मार्केट में भी मिलती है सरकंडे की कलम। इस तरह से ऐसे कलम बनाएं, और उसके जो लकड़ी को आपने काटा है आम के पौधे की, उसके अंदर इसको लगा दें। इस तरह से जैसे ये कोई प्लास्टिक हो या डिस्पोजेबल गिलास हो या कोई बोतल हो, तो वो उसके बाहर लगा दें और ऊपर से अच्छी तरह से बांध दें। फिर अंदर से जो शाखें निकलेंगी, उसकी जड़ें निकलेंगी, तो ये वाला जो पौधा होगा ये बहुत अच्छा फ्रूट देगा। इस तरह से जितनी भी शाखों में आपने लगाना है तो ऐसे ही लगाना है, इसकी कलम लगानी है। कलम लगाएंगे तो वो कलम ही आगे चलेगी। आपने अगर वहाँ से कलम को काटना है तो इस तरह से आपने लगाना है। अगर आपने कहीं और पौधा नहीं लगाना, उसी के अंदर हर शाख पे अपने एक आम का पौधा है, उसके आप हर शाख पे मुख्तलिफ फ्रूट भी ला सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ टेस्ट का आम भी लगा सकते हैं। एक शाख पे आप दुशहरी लगा दें, एक शाख पे अनवर लटोर लगा दें, एक शाख पे चौसा लगा दें, एक शाख पे सिंदड़ी लगा दें। इस तरह से भी आम के पौधे पे मुख्तलिफ शाखों पे मुख्तलिफ टेस्ट भी उगते हैं। तो देखिए मैंने ये गमले में लगाया हुआ है पौधा, इस तरह से ये
गुठली का ये गुठली के बाद जब ये 1 माह के बाद पौधे की इस तरह से शक्ल बन गई, जब आप कलम से लगाएंगे तो उसको बाद में कलम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने गुठली से लगाया तो बाद में उसकी कलम करना ज़रूरी होता है। इस तरह से ये मैंने कलम से पौधा लगाया, ये वाला पौधा मैंने गुठली से लगाया है। इन दोनों में कितना फ़र्क है। एज दोनों पौधों की एक ही है। ये वाला पौधा भी 2 माह का है, ये वाला पौधा भी 2 माह का है। दोनों में फ़र्क साफ ज़ाहिर है। गैस आम में नर मादा का नहीं होता कि इसमें 2 पौधे लगाएं, 4 लगाएं या 6 लगाएं तो फ्रूट लगेगा, ऐसा इसमें नहीं होता। एक पौधा लगाएंगे तो उसको भी फ्रूट लगेगा। आम के दरख्त को बीमारियों से बचाने के लिए कितने स्प्रे करना ज़रूरी होते हैं। आम के दरख्त को बीमारियों से बचाने के लिए कम से कम 7 स्प्रे ज़रूरी है। एक फूल निकलने से पहले, दूसरा फूल निकलने पर, मुकम्मल फूल आने के बाद, फल बनने के बाद, फल की बढ़ोतरी पर, फल में गुठली आने से पहले और मुकम्मल फल तैयार होने तक ये 7 स्प्रे ज़रूर करने चाहिए। स्प्रे के कम से कम 20 दिन बाद फ्रूट तोड़ें। आम का फ्रूट पहले कच्चा तोड़ा जाता है, फिर उसको पकाने के लिए डब्बों में पैक किया जाता है। आमतौर पे लोग वीडियोज़ में दिखाते हैं कि इतना बड़ा दरख्त है और फिर उस पर इतने येलो कलर के बेतहाशा है ना, इतना फ्रूट, इस तरह से कभी भी नहीं होता। जितना भी आम को खुराक डालें या जितनी स्प्रे करें, जो कुछ करें ना, इतना फ्रूट कभी भी नहीं आता। आमतौर पे कुछ लोग आपको ये भी बताते होंगे, मैंने भी बहुत सारी वीडियो पे देखा है, बिल्कुल साबित आम होता है, उसको गमले में लगा देते हैं, उसके नीचे जड़ें निकल आती हैं। ये जड़ें ऐसे नहीं निकलती। मैं आपको किसी वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से लोग बनाते हैं। ये इस तरह से आम, ये देखें, इस वीडियो में ये किसी ने एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में देखें ये नीचे जड़ें भी निकली हुई हैं, ऊपर पत्ते भी निकले हुए हैं और ये आम बिल्कुल साबित है। अगर ये पत्ते निकलने में भी तो 15-20 दिन लगे होंगे ना। 15-20 दिन में आम को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल साबित का साबित पड़ा हुआ है। आप इस आम को जड़ों समेत इसको लगा दें, बाहर वाला गुद्दा निकाल के खा लें, ज़बरदस्त, कितना अच्छा फ़ायदा है इसका। ये सब AI की वीडियोज़ बनी होती हैं। ये हकीकत में इतना फ्रूट कभी भी नहीं आता। गैस गमले में जब आप आम का पौधा लगाएं तो उसको छोटे गमले में ना रखें। फ्रूट लाने के लिए इसको बड़े गमले में लगाएं। जो ज़मीन में लगाए जाने वाला आम का पौधा होता है ना, वो गमले में फ्रूट नहीं देता। एक नई किस्म आई है जिसका कद छोटा होता है और उसका फ्रूट बिल्कुल आम जो ज़मीन में पौधा लगाया जाता है उसके साइज़ का उसमें आम लगता है। उसी किस्म का आम लगाएं जो गमले में लगाया जाए। आम तौर पे जो दूसरे फ्रूट होते हैं, जैसे आम के दूसरी किस्में हैं, जैसे चौसा, दशहरी, सिंदड़ी वगैरह, इस तरह के जो हैं वो इसमें गमले में नहीं फ्रूट देते। गमले में फ्रूट वो पौधा देता है जो तकरीबन उसका फ्रूट आता है, मैंने भी अपने घर में लगाया हुआ है, अगस्त-सितंबर में वो तैयार होता है। सितंबर में जाके वो पकता है आम, तो वो लेट आता है और उसका जो फ्रूट होता है वो अच्छा होता है। गमले के लिए ज़मीन वाले पौधे की निस्बत गमले वाले को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। उसके स्प्रे भी ज़्यादा होते हैं, उसके खादें वगैरह भी ज़्यादा दी जाती हैं। घर में जब आप आम का पौधा लगाएं तो उसका ख़ास ख्याल रखें, उसकी हिफाजत स्पेशली बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। बेहतर यही है कि आप गुठली से या फिर कलम लगाने से बेहतर है कि आप नर्सरी से पौधा लाएं और उसको घर में लगाएं, अगर आपने जल्दी फ्रूट लेना है तो। कलम वाला जो पौधा होता है वो जल्दी फ्रूट देता है, जो गुठली से लगाया जाता है वो देर से फ्रूट देता है। आम की फसल तैयार होने के बाद काश्तकार को आम के ख़राब होने के बहस 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है, जिससे आम की पैदावार बहुत मुतासर होती है। माहिरीन कहते हैं कि ये 30 से 40% तक
नुकसान इसलिए होता है कि जदीद मशीनरी से ये आम नहीं तोड़ते, जबकि हाथों से आम तोड़े जाते हैं, फिर उसको पैकिंग होती है। तो इस तरह से आम जो है ना, किसी को आम को चोट लग गई तो वो ख़राब हो गया, कोई ऐसे गिर गया तो ख़राब हो जाता है। जबकि आम की फसल तैयार होने के लिए मौसम का दर्जा हरारत 50 डिग्री तक होना ज़रूरी है। आम के ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, किसानों को हुकूमत ने कोई ऐसा तावन नहीं दिया कि काश्तकार अपने आम को बैरून मुल्क एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने कोई सहूलतें नहीं दी हुई, जिस वजह से आम मुल्क की खपत से ज़्यादा होता है और वो ना बिकने के बहस वो ख़राब हो जाता है। पाकिस्तान में आम की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए अमरीकी इदारे बराए आलमी तरक्की USAID की ताउन से सूबा सिंध और बलूचिस्तान में आमों की पैदावार बढ़ाने के लिए मैंगो प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। अमरीकी हुकूमत अपने बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारे के तवस्सुल से साल 2009 से पाकिस्तान में इस मंसूबे पर काम कर रहा है। USAID के ताउन से सूबा सिंध के हैदराबाद फार्मिंग पर बेहतरीन तरीक़ों पर अमल पैरा होकर सप्लाई में चेन कायम की गई है, जिसकी वजह से हैदराबाद का आम दूसरे सूबों में बआसानी पहुंचता है और एक्सपोर्ट के लिए भी बेहतरीन ज़राए बनाए गए हैं। आम के तिब्बी फ़वाइद। रोज़ाना एक आम खाने से निज़ाम हज़म और दिल के अमराज से महफूज रहा जा सकता है। आम ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसमें चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की कम मिकदार पाई जाती है। आम ग़िज़ाइयत से भरपूर फ्रूट है। इसमें चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की बहुत कम मिकदार पाई जाती है, जबकि विटामिन B6 के अलावा विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E, पोटाशियम, मैग्नीशियम और तांबा भी बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है। अलावा अज़ीं आम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। आम में पाए जाने वाले मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा छाती के कैंसर समेत हर किस्म के सरतान को रोकने में मददगार साबित होते हैं। आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करते हैं, जबकि गले के गदूद के कैंसर के खिलाफ भी मुअस्सिर किरदार अदा करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक आम आंतों के सरतान के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। कमज़ोर अफराद के लिए आम इंतहाई मुफीद है, क्योंकि ये वज़न बढ़ाता है। जो अफराद वज़न की कमी के शिकार हैं, उन्हें वज़न बढ़ाने के लिए दीगर खुराकों के साथ आम भी खाना चाहिए। 150 ग्राम आम में 86 कैलोरीज पाई जाती है, जो आसानी से जिस्म में जज़्ब हो जाती है। आम निज़ाम हज़म के लिए भी निहायत मुफीद है, जो खुराक को हज़म करने में मददगार साबित होता है और भूख भी बढ़ाता है। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फाइबर कहा जाता है, आंतों की सफाई करने के साथ वर्म का ख़तरा कम करते हैं। आम से चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है और इसका गुदा चेहरे पर लगाने से न सिर्फ मुतअद्दिद जल्दी मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि जल्द की नमी भी बरकरार रहती है और रंगत भी साफ़ हो जाती है। आम का फ्रूट दिमागी सलाहियत बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। आम में मौजूद विटामिन दिमाग के नशोनुमा में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, जबकि इसमें पाए जाने वाला ग्लूटामाइन याददाश्त के लिए मुफीद साबित होता है। नई तहकीक के मुताबिक फलों का बादशाह आम शुगर के मरीज़ों के लिए भी नुकसानदेह नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं, जो आसानी से जिस्म में जज़्ब होकर खून में ग्लूकोज की मिकदार को मुतअद्दिल रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।